आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल SBS क्लासेस में वीडियो में। तो हम आपको आज लेके आए हैं क्लास 10th की मैथ की वीडियो, जो कि आपके प्री बोर्ड पेपर चल रहे हैं उनकी हम फुल सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो सभी बच्चों जल्दी से आ जाओ हमारी वीडियो देखने के लिए। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन के जो हल हैं वह इस प्रकार दिए हैं, इसमें सही विकल्प है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। अब है प्रश्न दूसरा, तो इसके भी आंसर देखो फुल दिए हुए हैं, तो इनको जल्दी से कर लीजिए। ये जो 5वां है ये हमसे छूट गया है, हमने ध्यान नहीं किया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है तीसरा, तो इसमें दी हुई हैं हमारे लिए सही जोड़ें, तो इनको भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि ये 8 पार्ट की सही जोड़ी हैं, तो इनको जल्दी से याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। ये है प्रश्न क्रमांक चौथा, तो देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा कि सही होंगे उत्तर हमारी। तो अब आ गया है प्रश्न क्रमांक 5वां, इसमें सत्य शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही असत्य है, तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें SCF निकालना था। अब है प्रश्न क्रमांक 7वां, तो इसको देख लीजिए, इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो इसके जो आंसर हैं वह दिए गए हैं और इसका जो बहुपद बनेगा वह यहाँ पर दिया गया है। अब है प्रश्न क्रमांक 8वां, देख लीजिए आप स्वयं, देखो इसके अगले 4 पद निकालने थे तो ये दिया हुआ है। अब है प्रश्न क्रमांक 9वां, तो इनको भी देख लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया था इसका फुल सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पर पूरा फुल सॉल्यूशन दिया है, देख लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन हो गया 9वां। अब है प्रश्न क्रमांक 10वां, तो इसमें A के मान दिए थे, B के और C के से ABC का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसका जो सूत्र है वह आपके स्क्रीन पर सामने है। तो इसका आंसर जो आया वह आया 0। अब है प्रश्न क्रमांक 11वां, ये है प्रश्न क्रमांक 11वां, तो इसको भी देख लीजिए, ये बहुत कठिन है। वैसे मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना था, तो इसमें तो सभी बच्चे वैसे लगा ही सकते हैं, लेकिन कठिन है, लेकिन बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका जो सही आंसर है वो 7 है। अब आ गया है प्रश्न क्रमांक 12, ये है प्रश्न क्रमांक 12वां, देखिए आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका जो आंसर है वह आना है 22 और ये है त्रिकोणमिति का परिचय पाठ से 8 पार्ट है जो हमारा। तो जो हमने अथवा किया है वह इस पर अथवा भी लिखा हुआ है, देखते चले जाइए। और अब आता है प्रश्न क्रमांक 13वां, ये है प्रश्न क्रमांक 13वां, तो देखिए इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, थीटा दिया है और r दी रखी है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 88/21 आंसर आना है इसका। अब है प्रश्न क्रमांक 14वां, ये है प्रश्न क्रमांक 14वां, देखिए इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो इसका जो आंसर आ गए हैं, एक आया 1/3, एक दूसरा आया 2/3, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह प्रश्न क्रमांक 15वां, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, अथवा का दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। ये है प्रश्न क्रमांक 16वां, इसमें गुणनखंड विधि से इसके शून्य ज्ञात करने थे, तो इसके जो दिए हुए हैं इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 17वां देखिए, तो इसका भी सॉल्यूशन फुल दिया हुआ है, इसके जो आंसर आने हैं वह n बराबर 34 आंसर आना है इसमें, जो कि 5 पार्ट का है समांतर श्रेणी से। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। ये प्रश्न क्रमांक 18वां दिया हुआ है जो 6 पार्ट से है, इसमें थेल्स प्रमेय के विलोम से करना है इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब इसका और देखते हैं आगे। 18वीं का थोड़ा जो आंसर है, इसमें त्रिभुज PQR को एक समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में लाना है, तो ये दिया रखा है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19वें की ओर, तो इसमें 2 वृत्त दिए हुए हैं, उनकी त्रिज्याएं भी दी रखी हैं, R1 और R2 देखिए आपको दी रखी हैं, तो इसका आंसर लाना है। और तो इसका जो आंसर है वह आ गया है हमारा 8, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगनी थी। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। इसमें गेंदों की संख्या बल्लों की संख्या x और गेंदों की संख्या y, जो कि हमारे 3 पार्ट से लिया गया है, इसको ब्लूपन से भी कर सकते हैं आप। और
हमने विलोपन से तो इसको कर रखा है, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। तो x बराबर हमारा आ गया 500 और y बराबर आ गए हैं 50। अब है प्रश्न क्रमांक 21वां। इसमें को तो ध्यान लगा के ही देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो 11 पार्ट में हमारी रचनाएं हैं उनको नहीं कर पाते हैं। इनकी एक एक त्रिज्या देख देख कर लगानी पड़ती है, तो इसको हम समझा देते हैं। इसके पहले रचना के चरण देख सकते हैं आप। इस प्रकार हमने रचना के चरण लिखे हुए हैं, तो इसको पहले रचना के चरण लिखेंगे, फिर जैसे जैसे हम चित्र बनाएंगे वैसे वैसे रचना के चरण लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम 6 सेंटीमीटर की BC बराबर एक रेखाखंड खींचेगा। फिर B को केंद्र मान के हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएगा, और फिर C को मान के 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएगा। जो C से चाप जाती है वह जो B से गई चाप पर A बिंदु पर काटता है। फिर हम CBX एक न्यूनकोण बनाएंगे और BX एक रेखा खींचेंगे। BX को 3 भागों में विभाजित करेंगे समान में, B1, B2, B3। फिर हम B3 को C से मिलाएंगे, इससे मिल गया। अब हम B3 C के समांतर B2 C1 को मिलाएंगे। हम इस पर जितना चाप खींचेंगे उतना उधर खींचेंगे, और फिर हम जो ई वाली चाप है इसको पूरी को नाप के यहाँ पर चाप लगाएंगे, तो हमारा पूरा चित्र बन जाएगा। और ऊपर AC के समांतर A1 और C1 को मिलाएंगे, उसी प्रकार जो नीचे का किया था। तो इस प्रकार A1 B C1 त्रिभुज की रचना होती है। रचना के चरणों को एक बार और देख लीजिए आप। अब आता है प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक 22 में घन का आयतन दिया हुआ है, 13 पार्ट से है जो, लेकिन ए वाला तो बहुत सरल ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए ए बराबर ज्ञात करना है, घन का आयतन दे रखा है हमारे लिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न क्रमांक 23 में की ओर बढ़ते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 23वां देख लीजिए। ये है प्रश्न क्रमांक 23वां, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। इसमें हमारे लिए साक्षरता दर दी रखी है और नगरों की संख्या दी रखी है, जो हम F1 मानेंगे इसको, और हम बता देते हैं XI कैसे निकालेंगे इसको। पहले हम साक्षरता दर को 45 और 55 को जोड़ लेंगे, फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। ऐसे सबको जोड़ के यहाँ तक 85 और 95 को भी जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो XI निकलेगा। अब UI कैसे निकालते हैं? XI माइनस जो हम A मानेंगे, A ऐसे शब्द को मानिए जो बीच में हो। अब इसमें 70 दिया रखा है बीच में, तो A बराबर हम 70 को मानेंगे, और H जो साक्षरता दर में जितना अंतर है उसको हम H मानेंगे। तो इसको H मान के H को नीचे लिख देंगे, और UI बराबर XI 50 माइनस 70/10, तो -2 -1 और 0, 1 और 2। फिर हम करेंगे FI इंटू UI, तो FI का और UI का हम गुणा कर देंगे तो ये निकलेगा। फिर हमें ज्ञात करना है सिग्मा FI, इनको जोड़ देंगे हम पूरों को, जी वालों को, और फिर FI इंटू UI, सिग्मा FI इंटू UI। तो इसको जो भी है घटेगा जोड़ेगा, तो उसको यहाँ कर लीजिए। अब फिर हम करते हैं कल्पित माध्य की विधि द्वारा। तो कल्पित माध्य विधि से हम ज्ञात करेंगे, तो x बराबर A प्लस H सिग्मा FI इंटू UI बटा सिग्मा FI। तो A बराबर हमारे लिए हमने पहले ज्ञात कर रखा है, 70 दिया है, और H बराबर 10। सिग्मा FI बराबर हमारा -2 आ गया, और सिग्मा FI इंटू UI बराबर 2 आ गया माइनस के, और सिग्मा FI बराबर 35 आ गया। तो हम इसको पहले 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 7 35। फिर इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसका और इसका, तो -4/7, और फिर 7 का 70 में गुणा करेंगे तो 490 माइनस प्लस माइनस -4/7। थोड़ा हमारा इधर गुजर गया था, तो हम इसको पहले घटाएंगे, तो 490 में से जो माइनस करेंगे हम 4, तो उससे बचेगा 486/7। 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 69.43, जो हमारा माध्य आ जाएगा वह होगा 69.43। और इसके साथ हमारा पेपर भी ख़त्म हो गया है।
मैथ का। और अगली वीडियो हम सामाजिक जो पेपर अभी 3 और दे रखे हैं उनकी डालेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में ये वीडियो। कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं तो